पीएमसी ने एमडी कैट के ऊपर जो है एक बाकायदा तौर पे करप्शन का बाजार कर रखा है। और उसके लिए क्यों? क्योंकि पहला टेस्ट अगर 5000 में होता था तो ये 6300 या 6500 के अंदर हो रहा है। अरबों रुपए का टीका है जो कि अवामुन नास को और उन स्टूडेंट्स को लगाया जा रहा है पीएमसी की तरफ से, जो कि पहले हम सादा और बहुत ऑथेंटिकेटेड निजाम के साथ चीजें वो चल रही थी। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को अगर पढ़ा जाए तो उसकी आर्टिकल नंबर 18 के अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि पीएमसी विल कंडक्ट एन एग्जामिनेशन जो कि एक ही दिन के साथ होगा। और हम समझते हैं कि अगर इन्होंने किया भी है तो चलो दुरुस्त होगा, और यकीनी तौर के ऊपर जो मुरवजा हमारे कवानीन हैं, जो असूल है एग्जामिनेशन लेने की खातिर, उनको पूरा करने की खातिर ये जरूर होगा। लेकिन इनका जो चीज चल रही है कि इन्होंने बजाय इसके कि नए कानून बनाने के साथ जो खुद से ही कानून बनाए हैं उन्हीं की खिलाफ वर्जी करते हुए एक महीने के अंदर जो है, आज 24वां दिन हो गया है कि जिसके ऊपर ये एमडी कैट और कैसे ये चल रहे हैं, और उसके लिए एक यकसा माहौल देने की जरूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो काम नहीं कर रहे। इसमें से जो मैंने पहले एक मुबैना करप्शन की जो दास्तान है, और आप जानते हैं कि एक टैप्स नामी कंपनी जिसको कि गैर कानूनी तौर पे ठेका, और गैर कानूनी हम कहने में हक बजानब इसलिए हैं कि उनके अगेंस्ट नैब इंक्वायरी कर रही है, जो प्रोसेसेस थे वो मशकूक हैं, उन लोगों ने वो नहीं किए, एंड स्टिल द गवर्नमेंट इज साइलेंट। मुजरमाना इनकी ये मतलब है कि वो साइलेंट है गवर्नमेंट, उसके लिए जो कि एक नारे लगाते थे और नारे अभी भी लगाते हैं कि हम लोग जनाब बड़ा कानून की बालादस्ती करेंगे, करप्शन फ्री कंट्री करेंगे। लेकिन ये करप्शन जो उनके ना सिर्फ जेर असर बल्कि उनके रिकमेंडेशंस वाले लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत जो है वो खामोश है, और बदकिस्मती से हम समझते हैं कि उसको हम कथित तौर पर उसकी नफी नहीं कर सकते। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि किसी इम्तिहान के लिए जो इसेंशियल्स हैं, नॉट ओनली फॉर मेडिकल टेस्ट या किसी के लिए किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम की खातिर, भले ये कोई यूनिवर्सिटी ले रही हो, आर्ट्स का हो रहा, आप दोस्तों का जर्नलिज्म का हो रहा, उसमें एक सबसे बढ़ के दैट इज द ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और उसके लिए फिर चौथा जो सबसे अहम है दैट इज द स्पेसिफिकेशन। ये चारों जब भी इम्तिहान को लेता है तो उन इदारों को इनको यकीनी बनाना होता है कि ये चीजें वहां हो। लेकिन बदकिस्मती से कि इस वक्त जो पीएमसी एग्जाम ले रही है एमडी कैट का, इन चारों में से किसी एक के ऊपर भी अमल नहीं है, और वो सब चीजें ही मशकूक और उस तरह से आती हैं। आप जानते हैं कि इसके लिए जो मेरा एज अ फादर, एज अ सीनियर और एज अ पाकिस्तान होने के नाते बहुत बड़ा कंसर्न है कि इस वक्त बच्चे, टॉप पर बच्चे जो है वो फेल हो गए इसके साथ, और उसकी जो वजूहात है उसके अंदर है कि सिस्टम नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, जो टैबलेट्स दी गए उनके अंदर मसाइल आ रहे हैं, मशीन सिस्टम नहीं, और आप जानते हैं कि पूरे का पूरा पीएमसी का सिस्टम ही ये हैक हो गया है। उसमें से इसी किस्म का निजाम, इट इज माई डीप कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमसाया मुल्क के अंदर इसी किस्म का निजाम नाफिज करने के लिए जब नाफिज किया गया तो ऐसे बच्चों ने जिनके साथ ऐसे नताए जाए तो वहां पे बच्चों ने बहुत सोने खुदकुशियां करनी थी। हमारा कंसर्न है कि पहले ही हम लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, हर दूसरा तीसरा शहरी हमारे यहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, तो इनके साथ जो हमारे बच्चों के साथ ये जुल्म करने जा रहे हैं उसके साथ मुझे खदशा है एस पीएमए कि खुदा ना करे कि ये हमारी जिंदगियों से खेलने की भी वजह बनते हो। शादी घरों के अंदर जो कुछ हो रही है सारी चीजें, वो मैं अपने मोहतरम सीनियर दोस्त प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब से कहूंगा कि जो एंटी टेस्ट है ही विल स्पीक अबाउट इट। लेकिन इसमें हम उन बच्चों को, उन नौजवानों को, उन डॉक्टर्स को जो जिद्दोजहद कर रहे हैं अंडर द डेमोक्रेटिक राइट, आपको याद है लाहौर के अंदर किया गया और मुबैना तौर के ऊपर वहां पे एसिड का जो यूज किया गया, मिर्चों का यूज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वो ऐसे था कि जो कश्मीर की जिद्दोजहद के हमारे बहन भाई वहां पे करते हैं उसको भी इन्होंने शर्मा दिया था। ये लाहौर पुलिस ने अभी रिसेंट जो वाकया हुआ है ये कोयटा के अंदर हुआ है। कोयटा के अंदर जो वाकया हुआ है कि बच्चों को 75 बच्चों को जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि खुदारा अपने निजाम को ठीक करो, जिस निजाम के साथ हमारी टेस्टिंग हुई नहीं है उसी तरह से हमारा इम्तिहान लो जैसा कि हमें ट्रेन किया गया, और उसके साथ ही इन कवानीन के तहत वहां की जालिम हुकूमत ने, बेरहम हुकूमतें और जाहिल हुकूमतें, मैं कहना चाहूंगा
कि उन्होंने उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद भी किया और 75 बच्चों को जाके जेल के अंदर जो है वो डाल दिया। और कितना वहां के वजीर दाखिला साहब ने फरमा दिया कि उनको पता ही नहीं चला, ये मुल्क जैसे ये पता ही नहीं चला और टीवी और चैनल्स के जरिए से पता चल के चल रही है। ये ना सिर्फ हमें ना कबूल नहीं है बल्कि हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। मैं इसके लिए एस PM में उन दोस्तों के साथ जो कि आप जानते हैं कि सेनेट के अंदर जो आवाज उठाई गई, मैं नाम लेके उन सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि जिन्होंने ईवान बाला सेनेट के अंदर उन बच्चों के हक में और PMC के ऊपर आवाज उठाई, जिनमें सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, सेनेटर सरदार शफीक साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मेरे जदोजहद के साथी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वी हैव सबमिटेड एप्लीकेशन ओवर देयर और इंशाल्लाह वो PMA और PMA लाहौर के पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ तो उनके भी वो वकील हैं जनाबे कामरान मुर्तजा साहब सेनेटर। उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए और इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी, धौंस और धांधली चल रही है, जबर चल रहा है, उसके खिलाफ ईवान बाला सेनेट के अंदर उन बच्चों के हक के अंदर आवाज उठाई। आई एम ग्रेटफुल। सो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपके तवस्सु से हमने खुद चिट्ठियां लिख के मुलाकातों के हवाले से PMC के साथ भी, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ वज़रा हज़रात कह रहे थे कि जनाब वजीर आजम साहब के ना तो कोई रिश्तेदार हैं ना बच्चे हैं, लिहाजा उनको तो इसकी परवाह नहीं, शौक ही नहीं और मुल्क के अंदर वो इंसाफ का निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो बरकी साहब हैं वो जनाब इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं और इस सारी बद इंतजामी के अंदर जो उनका अमल दखल जरूरत से ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ये अपने माथे के ऊपर जो उनके ये चीज आ रही है, उसके लिए इस डॉक्टर बरकी को बिल्कुल अलहदा करें ताकि मुल्क के अंदर ये बदअमनी और ये बदहाली जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ खुलवाड़ होने जा रहा है उसका जो सद्देबाब कर सकें। मैं आपके तवज्जो से ये जो हो रही है करप्शन, उसके लिए फिर दोबारा से आज FIA और नैब इस सारे मामले की इंक्वायरी करें। हम मुतालबा करते हैं कि PMC के ऊपर ये काबज टोला, ये सिफारशी टोला, अब ब्लू डाइट जो लोग हैं वो फिल फॉर, अगर उन्हें अपनी जर्रा बराबर भी कोई इज्जत की पासदारी है तो जो ये खिलवाड़ मेडिकल के साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ, स्टूडेंट के साथ हो रहा है, वो फिल फॉर इस्तीफा दे। हम मुतालबा करते हैं और हम इस मुतालबे के साथ हैं बच्चों के और बच्चों के वालिदैन के साथ कि MD कैट जो लिया जा रहा है इसको मौजूदा इम्तिहान फिल फॉर मंसूख किया जाए और बच्चों को ये जो इन्होंने अरबों रुपए का टीका लगाया उनको ये पैसे वापस किए जाएं। MD कैट जैसे पहले हो रहा था और बड़ा रीजनेबली दुरुस्त हो रहा था जो यूनिवर्सिटीज ले रही थी, हम आपके तवज्जो से ये मुतालबा करते हैं कि वो उनको बहाल किया जाए, जिसमें हमारा सूबाई तशख्खुस, यूनिवर्सिटीज का तशख्खुस वो बहाल हो और उसको किया जाए। आखिर में मैं समझता हूँ कि इस सारे के पीछे और रूल ऑफ लॉ के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है और सुओ मोटो अथॉरिटी कम्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, बल्कि बढ़ के मैं ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा इसके अंदर जो आहो बका और जो जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ और मेडिकल प्रोफेशन को जो खराब करने की सूरत चल रही है उसके अंदर सुओ मोटो लें और अपना किरदार अदा करें। मैं शाहिद मलिक साहब से जो हो रही है उसके लिए कि थोड़ा सा आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि कैसे और क्या चीजें। शाहिद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जब कोई ऑनलाइन एग्जाम लिए जाते हैं तो ये इस वक्त दुनिया है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर जब आप वेब पोर्टल क्रिएट करते हैं, मेरी एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये किस तरह कह सकते हैं PMC वाले कि ये हमारा निजाम अभी भी सिक्योर है। आज से 4 दिन पहले एक हैकर ने इनका पूरा पोर्टल हैक किया और उसके ऊपर एक सिर्फ ये शो करने के लिए कि यू हैव गॉट अनसिक्योर पोर्टल, उसके ऊपर उसने लिख दिया एक मैसेज, हैव अ गुड डे एट योर वर्क टुडे। ये मैसेज वहां पेस्ट करना लगा रहा काफी देर, उसका मतलब क्या है किसी इंजीनियर से पूछ लीजिए, किसी पोर्टल स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए कि अब ये पूरा डाटा इस वक्त आउट हो चुका है, पूरा डाटा।
बच्चों का तमाम डाटा भी बाहर है, तमाम बैंक भी बाहर है इसका क्वेश्चन का। अब देखें 30 दिन एग्जाम होना है, 31 दिन और 62 पर्चे आने हैं, 62 पर्चे आएंगे तो किसी को आसान किसी को मुश्किल, तो आप मेरिट यकसा कैसे निकाल सकते हैं? रूल 18 इनका कहता है, खुद कानून इनका 62 पर्चे लेंगे, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट एटमॉस्फेयर और डिफरेंट डिफिकल्टी और चैलेंज के तहत, तो ये बच्चों का मेरिट एक नहीं बन सकता। तमाम इनका शादी घरों के अंदर कभी वाईफाई गायब, कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गायब, इनके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, ये तमाम चीजें हैक भी हो चुकी है। दुनिया के किसी कानून किसी असूल के तहत अब इस एग्जामिनेशन को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये वैलिड भी नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। जो प्रोफेसर शमस निजामी भी कह रहे थे, 4 कंपोनेंट सारे इसके ऊपर फिट बैठ रहे हैं कि ये एग्जाम अब है ही नहीं, ये सिर्फ तमाशा है। हमारे लिए मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त अदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बच्चे सड़कों पे है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, वालिदैन सड़कों के ऊपर है। और खुदा ना खास्ता ये एक इंसानी अलमिया ना बन जाए। बच्चे जिस तरह पे प्रोफेसर ने बताया, इंडिया में बच्चों ने खुदकुशी की है, तो खुदा के लिए इतनी बेखिसी, इतनी इनडिफरेंट एटीट्यूड, ला ताल्लुकी ये माशरे में चल नहीं सकती। और इस इम्तिहान के तहत जुल्म लग करे बच्चों के ऊपर। 2 लाख बच्चा है, 2 लाख बच्चे को तमाम को इक्वल बराबरी का माहौल दे, इम्तिहान ले ले, जिसने दाखिल होना वो हो जाएगा, उसकी तसल्ली तो होगी। पिछले इम्तिहान के अंदर एक बबल शीट मिल जाती थी, बच्चा जवाब दे के आकर अपनी बबल शीट घर को लेके आ जाता था। यूनिवर्सिटी रात को रिजल्ट आउट की ऊपर भेज देती थी और उस की को वो मैच करके उसे पता चल जाता था ये गलत है सही है। फिर उसके बाद ये हक भी था कि वो रिजल्ट को रीचेक भी करवा सकता है, रिजल्ट को वेरीफाई भी करवा सकता है। यहां इस इम्तिहान का ना कोई सिलेबस है, ना इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ना आपको एग्जामिनर का पता किसने क्वेश्चन बनाए हैं। और 210 सवालों के अंदर किसी को कुछ पता नहीं कि कौन से किसको सवाल आ रहे हैं। और से पहले 10 दिन के अंदर अकेडमियों ने फी बच्चा, अगर आप उसे बच्चों को फीस दे, भाई उसने तू इम्तिहान नहीं देना, आपने जाके सिर्फ 5 क्वेश्चन याद करके आने। 5 क्वेश्चन एक बच्चा याद करके आ जाए, 10 दिन के अंदर पूरा बैंक आउट है। ये किताबें MRCP सारी MCQ इसी की बेस पर बनी हुई है। ये MCQ एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो सकता। अगर ये इतना ही जरूरी है तो CSS का जो एग्जाम है वो भी कॉम्पिटिटिव मुकाबले करता है ना, उसको 1 साल के लिए ले, 1 साल के लिए ले इम्तिहान वो भी। आज राजनपुर में, कल लाहौर में, कल सब एग्जाम दे। और ये इन्हीं के लिए क्या बताइए, बच्चों के लिए जो, और पूरा टोला PMC का देख लीजिए, एक कॉर्पोरेट वकील है, एक बेहोशी का डॉक्टर है। बेहोशी के डॉक्टर ने आज तक कोई लेक्चर नहीं लिया, कोई लेक्चर नहीं लिया। और उस वकील ने, और जुल्म के उस वकील के अंदर जब सेनेट कमेटी के अंदर पेश हुआ है, उसको क्वेश्चन किया गया है कि कोई डॉक्टर बार काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। मेरे लिए शर्म का मुकाम था, वकील डिफेंड नहीं कर सका और मेरा सेपम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान उसको डिफेंड करता रहा। ये मेरे लिए शर्म का मुकाम कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर फैसल सुल्तान उस ना एल वकील, कारपोरेट वकील को डिफेंड करता रहा है कि जी वो देखे PMC के अंदर कुछ लीगल केसेस होते हैं तो इलीगल बंदा होना चाहिए। और भाई जब PMDC थी तो पूरा लॉ डिपार्टमेंट था, वहां में लॉ डिपार्टमेंट पूरा विंग था। इस वक्त ये मीरा साहब बैठे हैं, जो जाहिद साहब बैठे हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग सबके सामने है। तकरीबन 6 करोड़ महाजा वो वकील अपने दोस्तों को पे कर रहे हैं मुकदमों के ऊपर, जो मुकदमे हो रहे हैं। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में रिटें चल रही है इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर, इनके एग्जाम के ऊपर, इनकी कंपनी के ऊपर। इतनी इंतजामी अफरा तफरी और
اتنا فائنانشیل انارکی کسی ادارے میں نہیں جتنی اس ادارے میں نظر آ رہی ہے. خدا کے لیے ضد کا مسئلہ نہ بنائے. ایک وہ کہ بس یہ ایک وہ تخت خزانہ کہہ دیا نوشیروان برقی نے تو وہ چلنے چلنا ہے, یہ نہیں چل سکتا. باقی کوشچن ہو تو ہم حاضر ہیں جی آپ کے لیے. جیسا کہ شاید ملک صاحب فرما رہے تھے کہ پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کے لیے جو ہم سمجھتے تھے تو آج بھی جیسا تذکرہ کیا انہوں نے کہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس کو ہم پکڑیں اور ہولڈ کریں. دس گورنمنٹ ہیز ڈن دا ورسن سچویشن اوور دیئر. پہلے پی ایم ڈی سی جو ادارہ تھا اور ہم جس کے ساتھ مطالبے کرتے رہتے, انڈیپینڈنٹ, ڈیموکریٹک اینڈ ٹرانسپیرنٹ ریگولیٹری باڈی, یہ صرف وہ باڈی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کر سکے گی اور ایک نظام کو بہتر طور سے چلا سکے گی. جب یہ حکومت کے پروردہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ منسٹر, فیڈرل منسٹر از اوور دیئر ٹو ڈیفینڈ, تو دے ہیں مطلب اس کو جو ہے کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے خیر کی تو خیر کی. باقی اور بہت سی باتیں ہیں, میں وقت دے لوں گا. ڈاکٹر ارم شہزادی کہنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس کے بارے میں اٹ از اے ڈیپ کنسرن اوور ایز پی ایم اے اور سرٹنلی ایز اے لیڈی کہ جو بچوں اور پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں سب سے زیادہ ضروری چیز انصاف ہے. انصاف یہ ہے کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوا ہے. جب آپ ایک ہی دن میں ایگزام لوگے, سب بچوں کا ایک ہی پیپر ہوگا, تو وہ یہ سمجھیں گے ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے. جو پیپر میں نے حل کیا ہے میرے ساتھ والے بچے نے بھی وہی کیا. جب آپ 60 دنوں میں پیپروں کو تقسیم کر دیتے ہیں تو انصاف تو نہ ہوا. ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کچھ اور پیپر ہے, اگر ہو سکتا ہے میں کل دیتا تو وہ کچھ اور پیپر ہوتا. ان کے لیے زیادہ ٹینشن. ماں باپ 24 گھنٹے دعائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کل میرا بچہ دیتا تو پاس ہو جاتا. تو یہ انصاف تو نہ ہو. تو ٹینشن نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے. 24 گھنٹے مائیں بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہوں گی کہ ہمارا بچہ میڈیکل میں جائے گا. کتنی محنت کرتے ہیں صرف یہ بننے کے لیے کہ ہم میڈیکل میں چلے جائیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو انصاف فراہم کیا جائے, ایک ہی دن میں ان کا پیپر رکھا جائے, ایک ہی جیسا پیپر ہو. اب پی ایم سی والے کہتے ہیں جی ہم ان کی قابلیت کو جج کرتے ہیں کیونکہ یہ آؤٹ آف کورس آ رہا ہے. یہ کوئی سی ایس ایس کا ایگزام تو نہیں ہے کہ آپ ان کی قابلیت چیک کر رہے ہیں. یہ تو وہ ایک جو کورس کو پڑھ کر آئے ہوئے ہیں وہ صرف اسی کا ایگزام دے رہے ہیں. یہ جج کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی آپ نے جو بورڈ میں پڑھا تھا وہ ایگزام جو بورڈ سے لیے تھے وہ صحیح بھی تھے کہ نہیں تھے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو اس ٹینشن سے ریلیز کریں, ان کا نیا ایم ڈی کیٹ کا اناؤنس کریں اور ایک ہی دن میں اور ایک ہی پیپر ہو. ہر بچہ بیٹھ کے یہ کہے کہ ہم سب نے ایک جیسا پیپر دیا.